टिंकू बहुत शरारती बच्चा था। स्कूल और मोहल्ले का हर छोटा बड़ा उसकी शरारतों से तंग था। वो तो बेज़ुबान जानवरों को भी तंग करता रहता था। अम्मी अब्बू उसे समझाते मगर टिंकू बाज नहीं आता। आज जब वो अपनी छोटी बहन नाज़िया को तंग कर रहा था तो उसने गुस्से में टिंकू को धक्का दे दिया। टिंकू फर्श पर गिर गया और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। वो उस तरह खुद को मज़लूम और मासूम साबित करता था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दादी अम्मा अपने कमरे से निकलीं और रोने की वजह पूछी तो टिंकू ने झूठ बोलकर खुद को बेकसूर साबित कर दिया। दादी अम्मा ने इसकी बात पर यकीन तो कर लिया और नाज़िया को डांट कर चली गई। नाज़िया एक अच्छी और समझदार लड़की थी। वो खामोश रही और अम्मी को असल बात बता दी। और शाम को जब टिंकू घर से बाहर गली में गया तो अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो अपने दो बच्चों के साथ वहाँ से गुजर रही थी। उसे देखते ही टिंकू की आंखें शरारत से चमकने लगीं। उसने जल्दी जल्दी ज़मीन से पत्थर उठाए और बिल्ली को मारने लगा। 2-4 पत्थर बिल्ली को लगे और एक पत्थर बिल्ली के छोटे बच्चे को भी लगा तो वो तीनों खौफज़दा होकर भाग गए। अम्मी ने इसे कितनी बार समझाया था कि बेज़ुबान जानवरों को तंग ना किया करो, मगर टिंकू ये बातें कहाँ सुनता था। आज टिंकू अपने कारनामे पर बहुत खुश था। वो घर लौटा और चाय पीकर थोड़ी देर बाद दोबारा निकल गया। अभी उसने गली में कदम रखा ही था कि एक तेज़ रफ्तार साइकिल से टकराकर ज़मीन पर गिर गया। इसके हाथों और पैरों पर चोट आई और ज़ख्मों से हाथों और पैरों पर चोट लगने की वजह से खून भी निकलने लगा। टिंकू दर्द की शिद्दत से रो रहा था। साइकिल सवार की कोई गलती ना थी बल्कि टिंकू ही कसूरवार था। वहाँ मौजूद लड़कों ने इसे उठाया और उसे उसके घर ले गए। टिंकू को अपनी अम्मी की बात याद आई जो उसे बेज़ुबान जानवरों को तंग करने से रोकती थी। अब्बू खुद उसे अस्पताल ले गए और मरहम पट्टी करवाई। टिंकू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वापस आकर उसने अपनी अम्मी से कहा कि आप ठीक कहती थीं। आज मैंने बेज़ुबान बिल्ली और उसके बच्चों को पत्थर मारे थे। उसने मुझे बद्दुआ दी होगी और ये उसकी सज़ा है। अम्मी ने प्यार से टिंकू के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम तौबा कर लो और आइंदा ऐसी हरकत ना करने का अहद कर लो। अल्लाह बहुत रहीम है, वो तौबा करने वालों को माफ़ कर देते हैं। उनकी बात दुरुस्त थी। टिंकू ने सच्चे दिल से तौबा की और अम्मी से वादा कर लिया कि वो कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा।